नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश और ये है चैप्टर 3 का पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स के। फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, ये एक भी नहीं है। ठीक है, और देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मेंस। ठीक है, तो अभी तक मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके, ठीक है, अपना आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, और वैसे एडवाइजेबल है कि आप देख लो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो कमेंट कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज ऑफ। ठीक है, तो पहला बोला है पुत्तुकुल्ली शॉल, क्या तमिलनाडु से है? ठीक है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र से है क्या? और अपदा जमदानी साड़ी ये कर्नाटका से है क्या? तो इसमें देखो ध्यान अपना आपको ये रखना है कि पूछा क्या है। इसमें पूछा है करेक्ट बताओ, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। देखो हमें, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ थी? महाराष्ट्र से नहीं थी, ये थी बिहार से। ठीक है, आप 2-3 बार देखोगे नहीं होगा, ये कम से कम आपको 6-7 बार करना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्स हैं। ठीक है, टाइम लगता है। ठीक है, और पुत्तुकुली शॉल तमिलनाडु से, हाँ ये सही है। उपदा जामदनी साड़ी, ये क्या कर्नाटका से है? नहीं, ये है आंध्र प्रदेश से, और ये जीआई टैग भी है। ठीक है, तो अपने दोनों गलत हो गए। कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है ए, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कलम काली पेंटिंग रेफर्स टू, तो ये चारों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कलम काली कहाँ से थी पहले रिकॉल करो। आंध्र प्रदेश से थी, जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, कलमकाली कहाँ पे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर, याद करो। ठीक है, कॉटन फैब्रिक से बनी है। और कलमकारी क्या है? कलम है तो पेन है, तो पेन किसका था? बैम्बू का था। ठीक है, तो इसका आंसर पर डायरेक्ट पे आते हैं। इसका आंसर है अ हैंडेड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ठीक है, क्योंकि आंध्रा से है तो नॉर्थ ईस्ट होगा नहीं, हिमालय भी नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा, तो केवल आपने रीजन से, आंध्रा से एक आंसर कर लिया है करेक्ट। बाकी आपको ये पता हो या ना हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसमें ओनली ए, पहले में भी ए था। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का ए है। तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 है। ठीक है, तो एक एक करके उन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सारी बताओ, और ये बताओ कौन सी स्टेट से है। ठीक है, तो ये सारी है और ये स्टेट है। ठीक है, देखते हैं पूछा क्या है। तो पूछा है नॉट करेक्टली मैच। आपको क्वेश्चन से पहले ये पढ़ना चाहिए, उसको अंडरलाइन भी कर लेना। ठीक है, तो जो कि गलत है वो पूछा है। वापस आते हैं। तो पोचमपल्ली क्या आंध्रा से है क्या? तो पोचमपल्ली आंध्रा से, ये सही है। बलूचरी वेस्ट बंगाल से क्या? यस, बलूचरी वेस्ट बंगाल से। तो 1 और 2 तो होंगे नहीं, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो 1 और 2 नहीं है, तो ये ए से सी तक कोई भी नहीं है, तो 3 और 4 है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आजकल तो एलिमिनेशन काम भी नहीं करता, बोलते हैं 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, उस हिसाब से जाएं तो इक्कल कहाँ की है देख लो, कर्नाटका की है। ठीक है, उत्तराखंड की नहीं है। कोसा कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 और 2। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा, और करेक्ट पूछता तब भी 2 स्टेटमेंट करेक्ट थी। पोचमपल्ली आंध्रा से करेक्ट है, बलूचरी वेस्ट बंगाल से, ये भी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखते हैं दब्बू सारी पूछा है विच इज़ ट्रू, कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट है इट यूजेस द एंशियंट मड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, और ये फेमस है छत्तीसगढ़ से। तो दब्बू सारी आप रिकॉल कर पा रहे हो? तो डब्बू साड़ी कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से नहीं है, दिस इज फ्रॉम चित्तौड़गढ़।
विच इज़ इन राजस्थान। ठीक है, तो सेकंड होगी गलत। ठीक है, तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब देखनी है पहली या कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ओनली वन हो गया, तो ए। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज पूछेंगे तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ टू। तैलिया रुमाल। ठीक है, ऑयली हैंकरचिफ इज फेमस फॉर। अब स्टेट पूछिए, किस किस स्टेट से तैलिया रुमाल फेमस है। अब आंसर पे आते हैं, आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। अब पूछा है विच इज़ करेक्टली मैच, इसमें से पूछा है करेक्टली मैच कौन सी है। ठीक है, तो कन्नी शॉल बोला है आंध्रा से है। ठीक है, तो कन्नी शॉल आंध्रा से है क्या, याद करो। पश्मीना वूल तो ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, आंध्रा से नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, आंसर क्या है, सी। अब आगे देख लेते हैं, तंगलिया शॉल कहाँ से है, गुजरात से। ठीक है, और पुत्तुकुली शॉल कहाँ से है, तमिलनाडु से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फुलकारी एम्ब्रॉयडरी यूज ऑफ फ्लावर मोटिव्स इज प्रोमिनेंट। जो फ्लावर की आकृति है वो बहुत बार, वो बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा यूज करी हुई है फुलकारी में। ठीक है, तो देखो नाम से ये फुलकारी, तो फूल तो यूज होंगे, तो पहले तो करेक्ट होगी। ठीक है, कशीदकारी एम्ब्रॉयडरी, उसमें क्या है, बोला है कि ह्यूमन और एनिमल फिगर आर जनरली प्रेफर्ड। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, कशीदाकारी कहाँ से, पहले ये है जम्मू कश्मीर से, और इसमें अभी फ्लोरल पैटर्न बने हुए थे। ठीक है, बट इसमें ह्यूमन और एनिमल फिगर आर जनरली एब्सेंट, नॉट प्रेफर्ड, इट इज़ एब्सेंट। तो सेकंड है गलत, तो इसका क्या आंसर है, ओनली। तो अब ये सारी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कौन सी सारी इसमें चुननी है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो दिस सारी, ये पहले आते थे क्वेश्चन, आजकल कम आते हैं। तो दिस सारी फ्रॉम मध्य प्रदेश यूज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉटन और सिल्क यान। ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है, कॉटन और सिल्क यान यूज़ करा हुआ है। ठीक है, इन्होंने देखो कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, रिवर्सिबल बॉर्डर। तो ये कहाँ का ये प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है, तो इसका आंसर है महेश्वरी। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा टॉपिक, ये मिलेगा आपको जो आपने एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट पढ़ा था, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट्स, ये उसके अंदर है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, महेश्वरी। सारी आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। करेक्ट पूछा है, तो पट्टू वीविंग इज मेनली डन ऑन कॉटन फैब्रिक, ऐसा है क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बोहरा वीविंग इज मेनली डन ऑन कैप। ठीक है, देखो जो जितने भी टेबल आए थे ना, केवल बोरा ही था जिसमें नाम भी लिखा था और एक केक के तौर पे कैप भी बनी हुई थी। ठीक है, तो सेकंड तो सही है। ठीक है, और ये बोरा कैप कहाँ की है, बोरा वीविंग, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के, रिकॉल करो। और यहाँ पे प्रोमिनेंट क्या था, ज्योमेट्रिकल पैटर्न और फ्लोरल पैटर्न। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक दो तीन बार और देख लेना। और पट्टू वीविंग के बारे में हमने क्या देखा था, ये कहाँ से थी, राजस्थान से थी। वुलन टेक्सटाइल, कैमल और शिप से। ठीक है, कैमल और शिप की जो वूल होती है उससे। ठीक है, तो इसका पहला तो गलत है। ठीक है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक नहीं है, कैमल और शिप की वूल है, तो ये बेसिकली वुलन है, वुलन टेक्सटाइल है, ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, और राजस्थान से है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, करेक्ट पूछा है, तो सेकंड आंसर इज, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू। ठीक है, बी। आगे चलते, अब बोला है मैच करो भैया फ्लोर मैट्स और डोरीज। ठीक है, करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, आंसर पे आता है डायरेक्ट। तो मुशल्ला आंध्रा से था क्या, जी हाँ, आंध्रा से था। नवलगुंड के कर्नाटका से था क्या, जी बिल्कुल सही है। ठीक है,
और जामा कलम तमिलनाडु से था क्या, ये भी सही है, तो आंसर इज डी। ठीक है, और याद करो क्या था, पंजा दूरी देखा था हमने कहाँ से था, पंजाब और राजस्थान से। और हमने देखा था नामदा फिल्टेड रग कहाँ से था, गुजरात से। ठीक है, तो ये कुछ और थे, आगे चलते हैं। एक बॉक्स आया था, थोड़ी हिंट थी क्वेश्चन के लिए। एट बेग्राम इन अफगानिस्तान रेयर डेकोरेटिव प्लेग्स स्मॉल फिगर एटसेट्रा हैव बीन फाउंड, दे वर मेड यूजिंग, तो हेडिंग में ही था, अगर किसी को याद हो तो आंसर पे आते हैं। बेलग्राम आइवरीज थी हेडिंग, तो ये इसका आंसर सी है। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, आपको केवल हेडिंग से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेग्राम आइवरी क्या था ये, एसोसिएटेड विद कुशान आर्ट, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, अभी ये भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो बताओ कौन सा सही आंसर है। अ यूनिक हैंडमेड मेटल अलॉय मिरर विच इज़ ट्रेडेड, which is a trade secret of the family involved in the production and is from the state of Kerala। it is क्या है ये, एक तो हिंट है कि जो बोर्ड में है कि ये मेटल के मिरर हैं और ये केरला से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है अरनमुल्ला कनादी। ठीक है, आंसर है सी। ये आपको मिलेगा टॉपिक अदर फेमस मेटल क्राफ्ट्स इन इंडिया। अपने आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं इस टॉपिक के। कंसिडर द फॉलोइंग फ्लोर डिज़ाइन। ठीक है, तो जो धरती पे बनाते हैं वो फ्लोर डिज़ाइन से क्वेश्चन है, पूछा है करेक्टली मैच, इनमें से कौन से फ्लोर फ्लोर डिज़ाइन हैं। तो संतियाज गुजरात, क्या ये है, हाँ ये है। मंदना राजस्थान, क्या ये है, हाँ जी ये है। झुंटी आसाम से है क्या, ये है, ये नहीं है। झुंटी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, तो 1 और 2 इज़ करेक्ट, ए। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट के लिए आंसर। आगे चलते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मेंस तो है ही नहीं कोई, तो आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस के। ठीक है, मॉडल आंसर चाहिए, दोबारा मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, तो अपनी ईमेल आईडी और क्वेश्चन के साथ कमेंट में लिख देना, मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं। पूछा है, क्वेश्चन है, डज गिविंग रिकग्निशन टू अ पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट थ्रू GI सर्व्स अ पर्पस फॉर इट्स इंक्रीज मार्केटेबिलिटी। बोला किसी को GI टैग दे देते हैं तो क्या उसकी मार्केटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है क्या। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सम मेजर विच मे हैव बीन सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो GI टैग है, ठीक है, तो जो बेसिकली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जो GI है, GI टैग जो दे रही है गवर्नमेंट प्रोडक्ट को, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखो इसमें ये लिखना, एक तो बोगस फेक प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने बंद हो जाएंगे। कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक के अलावा कहीं और बनेगी नहीं, और कहीं और बनेगी तो उसको वो टैग नहीं दिया जाएगा कि वो कोल्हापुरी चप्पल है। ठीक है, ऐसी, और इससे क्या ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो लोग खरीदना भी पसंद करेंगे। अगर लोग खरीदेंगे, ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर जो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूस्ट मिलेगा, कंट्री की GDP में कंट्रीब्यूट करेगा। और बेसिकली सबसे बढ़िया बात यह है कि जो स्मॉल आर्टिजन्स हैं जो ये बना रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और तभी देखो हर डिस्ट्रिक्ट, जैसे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 प्रोडक्ट, तो उसकी एक स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत ही सारे पॉजिटिव हैं, तो आप क्रिटिकली इसको एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो अब ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन भी देख लिया हमने चैप्टर 3 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4, जो कि है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये देखेंगे। ये केवल एक ही वीडियो का चैप्टर होगा, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम इसका क्वेश्चन जो जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं बुक में वो करेंगे, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।